हेलो गाइस। आज हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ और अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, साइड में इनकम भी आ रहा है, ज़िंदगी चल सकता है, घर परिवार चल सकता है। तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सीखना, ट्रेडिंग को आपको बिजनेस के रूप में लेना पड़ेगा। जैसे बिजनेस जो करता है वो पूरा डेडिकेटेड होता है, वैसे ही आपको बिजनेस के रूप में ट्रेडिंग को कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत परेशान हैं, आपका घर परिवार नहीं चल रहा है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको उस केस में इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो ट्रेडिंग एक रिस्की गेम है और बिजनेस जैसा रिस्की होता है, एकदम वैसा ही है। सेम बिजनेस जैसा ही रिस्क है। अगर आप बिजनेस को संभल के, या बिजनेस में जो जो भी बातें होती है वैसे आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ट्रेडिंग को भी बिजनेस समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, ट्रेडिंग किनको नहीं करना चाहिए। अगर आपका बैकअप ठीक ठाक नहीं है, आपके पास अमाउंट बहुत कम है। क्या होता है, एक मैं कहानी बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, 1 लाख रुपया है। आप ट्रेडिंग करने उतर गए। ट्रेडिंग का मतलब आपको मालूम है कि आपने मार्केट में पैसा लगाया और फिर ऊंचा गया, निकल गए, नीचे गया, लॉस हुआ। ये तो है ही। इन्वेस्टिंग अलग चीज़ है। इन्वेस्टिंग इन द सेंस कि आपने पैसा को वो डिपॉजिट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट करके, या स्टॉक्स में खरीद के, या कोई म्यूचुअल फंड में खरीद के, या कोई ईटीएफ में खरीद के छोड़ दिया आपने। इसको बोल रहे हैं इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग आप कभी भी कर सकते हैं। लाइफ में परेशान है, पैसे की कमी है, थोड़ा बहुत पैसा बचा बचा के आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने का एकमात्र कंडीशन है कि आपको इसे बिजनेस के रूप में देखना पड़ेगा और इसको ध्यान से करना पड़ेगा। बिना सीखे आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेडिंग आप बिना सीखे करेंगे, आपके पास कैपिटल बहुत कम होगा, तो आप गारंटी है कि लॉस करेंगे। रिस्क लेना पड़ेगा। तो जब आप फ्री माइंडेड होंगे, अगर आपका थोड़ा बहुत लॉस भी होता है ट्रेडिंग से और आपके पास साइड इनकम कुछ है, तो आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास साइड इनकम कुछ है ही नहीं और आप ट्रेडिंग करना चाहेंगे, तो ये नुकसानदायक है। सबसे बड़ा नुकसानदायक ये है कि आप कम पैसा लेके आते हैं और ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। नतीजा है कि आप लॉस करते हैं। और वो भी उसमें क्या ट्रेडिंग चालू करते हैं आप ऑप्शन बाइंग चालू करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग तो आपको करना नहीं चाहिए, चाहे आप कितना भी पैसे वाले हो जाएं। कम पैसे वाले हैं तब भी नहीं ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए तब भी नहीं आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। हेज के लिए या कोई एडजस्टमेंट के लिए ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लोग 10,000 5,000 रुपया लेके आए ट्रेडिंग करने और ऑप्शन बाई करना चालू कर दिए। गारंटी है उनका सारा का सारा पैसा आज न कल लॉस हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रहे, हमें ऑप्शन बाइंग कम रुपए में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा रुपए अगर आपके पास जमा हो गए तब भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ठीक ठाक मनी है, ठीक ठाक कैपिटल है, आप उसे कहीं फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। उसे इन्वेस्ट करने के बाद उसे कोलेट्रल रख सकते हैं, गिरवी के रूप में रख सकते हैं प्लेज करके, और वो प्लेज करने के बाद आपके पास पैसा आ जाएगा। उससे आप फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको ऑप्शन बेचना चाहिए। और आपको शुरुआत में अगर कुछ नहीं जानते हैं, एकदम बिल्कुल नए हैं, तो आपको सोच समझ के ऑप्शन बेचना चाहिए। फुल्ली हेज होना चाहिए। 100% हेज करके ही ऑप्शन को बेचना चाहिए। तो 100% हेज क्या होता है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपको ऑप्शन में उतरना है।
ऑप्शन बेचना तो शुरू करना चाहिए, लेकिन फुल्ली हेज होना चाहिए शुरुआत में, या हमेशा भी नेकेड ऑप्शन को नहीं बेचना है, खाली ऑप्शन को नहीं बेचना है। खाली ऑप्शन बेचेंगे आपका 100 दिन सही चलेगा, पैसा कमाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारा पैसा कमाया हुआ ख़त्म हो सकता है। इसलिए ऑप्शन को नेकेड नहीं बेचना है। बहुत सारे तरीके होते हैं कि कैसे उसको अकेले नहीं छोड़ना है ऑप्शन को। उसे हमेशा बिजनेस में आपने पैसा लगा दिया, बिजनेस चालू कर दिया, तो क्या आप बिजनेस करने छोड़ देते हैं? लगा के छोड़ दिया बिजनेस चालू करके, कि कभी कभी बिजनेस डाउन जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। बिजनेस में ऊंच नीच होते रहता है, मतलब डेली हमेशा ध्यान देते रहना पड़ता है बिजनेस में। उसी तरह से ऑप्शन अगर आपने बेच दिया है तो आपको उस पर डेली ध्यान देना पड़ेगा कि कब हमें उसको कैसे एडजस्टमेंट करना चाहिए, डायनेमिक एडजस्टमेंट कैसे करें, कब किसको स्क्वायर ऑफ करें। तो ये आपको फुल टाइम उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन में बैठ के एकदम पूरे 8 घंटे तक ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आज एक बार देख लिया कि क्या हाल चाल है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग देख लेंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा उस पर देखना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि आप ऑप्शन बेच दिए और सो रहे हैं, नुकसान हो सकता है। बिजनेस में भी वैसा ही है, बिजनेस चालू करके आप सोना चालू कर दीजिएगा, कोई ध्यान नहीं दीजिएगा बिजनेस पे, तो आपका डूब सकता है। वैसा ही है इसमें। तो ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेना पड़ेगा। और अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। आप कोई म्यूचुअल फंड या कोई ETF या कोई स्टॉक्स में आप इसको जमा कीजिए। ज़्यादा नहीं तो IPO अप्लाई कर सकते हैं। IPO क्या होता है, मतलब मार्केट में नए नए शेयर आते हैं तो उनको आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको IPO मिल गया तो लॉन्ग टर्म के लिए उसे छोड़ देना चाहिए। आज 99% जो ट्रेडर हैं वो लॉस कर रहे हैं। तो 99% ट्रेडर वही हैं जो लो कैपिटल वाले हैं। वो आएंगे और इंट्राडे करेंगे और ऑप्शन को बाई करेंगे। ऑप्शन बाई करेंगे तो लॉस होगा। तो हमें 99% पीपल में नहीं बनना है। कोई हड़बड़ी नहीं है। लोग सोचते हैं लालच के चक्कर में कि बहुत जल्दी अमीर बनेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि 10,000, 5,000, 1,00,000 रुपया लेके आएंगे और ट्रेडिंग करना चालू करेंगे। नतीजा होगा कि वो बहुत जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में वो सारा पैसा लॉस कर देते हैं। आज न कल लॉस होना है, ये एक हार्ड ट्रूथ है। जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में पैसा लॉस होना ही है। तो सबसे पहला जरूरी ये है कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए। आपके पास खूब स्किल है, खूब एक्सपीरियंस है, फिर भी आप ऑप्शन बाई करके हार सकते हैं, लॉस हो सकता है। यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में मैं देखता हूँ बहुत लोग ये चिपकाते रहते हैं, आज इतना लाख प्रॉफिट, आज इतना लाख प्रॉफिट। 10 मिनट में 10,000, 1,00,000 बनाए। एक दिन में 1,00,000 का 1 करोड़ बनाए। ऐसा नहीं है। ऐसा कभी कभी हो जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। 99% पेपर को फेल होने का यही मात्र एक कारण है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, कम फंड होते हैं, और वो मार्केट में आके ऑप्शन बाइंग चालू कर देते हैं। ऑप्शन बाई करने वाला हमेशा लॉस हुआ है, लॉस ही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए और पहले आप अच्छे से सीखिए। सीखने के बाद आपको फंड जमा होना पड़ेगा, आपके पास फंड रहना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। ट्रेडिंग करने के लिए अलग से पैसे की ज़रूरत नहीं है। उस केस में भी आपके पास जो फंड है उसको काम पे लगाएंगे। फंड को काम पे कैसे लगाएंगे? कोई म्यूचुअल फंड, कोई SIP या कुछ जो हमने करके रखा है फिक्स डिपॉजिट, वो है। अब उसको गिरवी रख के अलग से एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा हमें अलग से। वो मेरा पैसा नहीं है, वो एक्सचेंज का पैसा होगा, और वो पैसे से फिर ट्रेडिंग करना है। हमारा कुछ पैसा नहीं लगा, वो गिरवी रखा हुआ पैसा है। उसमें भी रिस्क को समझते हुए अच्छे से फुल्ली हेज
आपको ट्रेडिंग करना है। थैंक यू।